हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। आज हम एक रोचक टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वह है बीए सेमेस्टर 4 का पेपर नंबर 8, राइज ऑफ मॉडर्न ईस्ट, यानी कि आधुनिक पश्चिम का उदय। टॉपिक है इंग्लैंड की क्रांति के कारण, या 1688 ईस्वी इंग्लैंड की क्रांति का मूल्यांकन करें। टॉपिक इंग्लैंड की क्रांति के कारण या इंग्लैंड की क्रांति का मूल्यांकन। तो इंग्लैंड की क्रांति 1688 ईस्वी में बिना रक्तपात, किसी प्रकार के हिंसा के बिना इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तित कर देने की घटना को ही गौरवशाली क्रांति, इसी को वैभवशाली क्रांति, इसी को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड में बिना किसी हिंसा, बिना किसी रक्तपात के क्रांति हुई थी और इसके बहुत सारे कारण थे, जिसमें से पहला कारण था जेम्स का कैथोलिक होना, यानी कि जो जेम्स राजा था वहाँ का, जेम्स द्वितीय, उसका कैथोलिक होना। इंग्लैंड में दो धर्म को उस समय मान्यता प्राप्त थी, एक था कैथोलिक और दूसरा प्रोटोस्टेंट धर्म। ये दोनों धर्म ईसाई में मान्यता धर्म थे, यानी कि दोनों ईसाई में ही मान्यता प्राप्त था। जेम्स द्वितीय उस समय राजा थे, वे कैथोलिक धर्म के एक अनुयायी थे। उन्होंने राज्य को कैथोलिक राष्ट्र बनाने की उन्होंने मांग की और वो इस पर लगातार काम करते रहे, लेकिन इंग्लैंड में प्रोटोस्टेंट धर्म के अनुयायी ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ के प्रोटोस्टेंट धर्म के लोगों को कैथोलिक राष्ट्र इंग्लैंड को बनाना पसंद नहीं आया और वहाँ के लोगों में असंतोष और गुस्सा का एक कारण बना, और यह भी एक कारण था। अब हम दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण, अस्थाई सेना में वृद्धि। तो जेम्स द्वितीय जो था वह एक स्वेच्छाचारी शासक था, स्वेच्छाचारी शासन चलाना चाहता था। वह एक निरकुशवादिता पर आधारित शासन चलाना चाहता था। पहले ऐसा ही होता था, है ना, राजा को असीमित शक्तियाँ मिली होती थी, लोकतंत्र और संविधान का नामो निशान नहीं था, वहाँ पर जाराशाही शासन चलता था। तो जेम्स द्वितीय जो था एक स्वेच्छाचारी शासन चलाने के लिए अस्थाई सेना में वृद्धि करके कैथोलिक धर्म का प्रचार करना चाहता था। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जरूरी था कि राज्य के निर्णयों का विरोध करने वाली संस्था या लोगों को रोके उनको समाप्त करने के लिए सेना में वृद्धि की। ये सेना में वृद्धि करके उन्होंने प्रमुख मेन शहर जो था लंदन में सेना की संख्या को बढ़ा दिया। इस कारण भी वहाँ की जनता पूरी तरह से परेशान हो गई और यह भी इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। तीसरा था फ्रांस से घनिष्ठता। धन और सेना प्राप्त करने की दृष्टि से जेम्स द्वितीय ने फ्रांस से घनिष्ठता यानी कि गहरी दोस्ती स्थापित की, और ये घनिष्ठता लुई 14वां स्वेच्छाचारी शासन का एक नमूना माना जाता है। वहाँ के लोगों का व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं थी, राजा ही राज्य था और इंग्लैंड की जनता लुई 14वां से घृणा करती थी। जनता को यह पसंद नहीं आ रहा था कि जेम्स फ्रांस के लुई 14वां से घनिष्ठता स्थापित करे। फिर ये होता है कि फ्रांस के प्रोटेस्टेंट को कुछ स्वतंत्रता दी गई थी। अंग्रेजों को यह पसंद नहीं थी कि उनका राजा अपने शत्रु देश की कठपुतली बनकर काम करे, यानी कि जो लुई 14वां था, लुई 14वां से घनिष्ठता स्थापित करे। फिर ये होता कि फ्रांस के प्रोटेस्टेंट को कुछ स्वतंत्रता दी गई थी। अंग्रेजों को यह पसंद नहीं थी कि उनका राजा अपने, यानी कि जो शत्रु देश था वहाँ के प्रोटेस्टेंट धर्म थे उनको स्वतंत्रता दिया गया था। चौथा, परीक्षा अधिनियम को रद्द करने का प्रयास। जेम्स द्वितीय ने परीक्षा अधिनियम को रद्द करने का कोशिश किया, जिसके द्वारा कैथोलिक धर्म को सरकारी सेवाएं और संसद की सदस्यता से वंचित कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमने इंग्लैंड में हुए रक्तहीन क्रांति के बारे में जाना।
जैसा आप जानते हैं कि भारत में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में बहुत सारे हमारे देश के क्रांतिकारी और देशभक्तों ने अपनी जानों की आहुति दी थी, अपने जानों को न्यौछावर किया था। लेकिन इंग्लैंड में जो क्रांति हुआ था उसमें उतना ज़्यादा मतलब कहा जाए तो रक्त एक बूंद भी नहीं गिरा था। यह भले ही क्रांति सुलगा था, लेकिन यह क्रांति बड़े ही शांति के साथ वहाँ पर राजा को मना लिया गया था। और भला कुछ घटनाएं घटी थी, लेकिन फिर भी लाखों लाख की संख्या में जो भारत में जाने गई थी, उतना बलिदान वहाँ पर क्रांतिकारियों को नहीं देना पड़ा था। तो इस प्रकार से हमने इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति के बारे में जाना। और भी हम इसी तरह से रोचक टॉपिक लेकर आते रहेंगे। हमारा जो चैनल है लक्ष्य हिस्ट्री एंड जीके जीएस, जिस पर हम बीए के सभी सेमेस्टर का टॉपिक लेकर आते हैं। और मेरा जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।